हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी, मैं 3-4 दिन से ये आपकी ये लंबी वाली वीडियो नहीं बना पाई। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था मेरा, तो आज थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो इसके लिए मैं ये बना रही हूँ। थोड़ी लॉन्ग है ये वीडियो। तो जी, अभी आप जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह मुबारक हो। तो जी, हम करने वाले हैं आर्कएंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल क्या कहना चाहते हैं आपसे इस जाते हुए 8-8 के पोर्टल में आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे फाइल बना रहे हैं, और इसी फाइल में से हम आर्कएंजल के नाम से कार्ड निकालने वाले हैं और गाइडेंस भी निकालने वाले हैं। आप लोग चूज कीजिए और बताइए आर्कएंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये आपकी गाइडेंस है, देख रहे हैं आप लोग, ये रही गाइडेंस। और मैं अभी यहाँ पे इसको, आपने चूज कर लिया 1 2 3, तो मैं यहाँ पे उठा के रख रही हूँ, और आप लोग अच्छे से चूज कर लीजिएगा कि आर्कएंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऐसा क्या छुपा हुआ है, ऐसा क्या हिडन है जो आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है जी, ये रहा फाइल 1। मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ। आर्कएंजल माइकल ये कह रहे हैं आपसे कि आप उम्मीद ना छोड़ें। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपसे 1 हफ्ता रेजोनेट करेगी। ठीक है जी, 1 हफ्ते में आपके पास में ऐसी मिली जुली रीडिंग रहने वाली है। चाहे तो आप इसको अपनी वीकली रीडिंग भी समझ सकते हैं। ओके जी, फाइल 1 वाले आपके लिए आर्कएंजल माइकल क्या संदेश लेकर आए हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसमें बहुत से लोगों को अपनी तबीयत का ध्यान रखने की जरूरत है, डॉक्टर से प्रॉपर मिलने की जरूरत है, अपने हाथ पैरों की देखभाल करने की जरूरत है, और गाड़ी भी आपको संभाल के चलानी है। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं क्या है, निकल के आता है। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प माय सब्सक्राइबर एंड मी। ये रहा। एक तरफ जहाँ दुख है वहां पे थोड़ी सी आपको आशा की किरण भी आपको दिखाई देने वाली है, और जो भी आपके साथ में अच्छा होता है तो उसका ग्रेटिट्यूड आप भगवान को जरूर दिखाया करें। ठीक है जी, पहले से थोड़ी सी परेशानियां आपकी कम होना चाह रही हैं, लेकिन आप पुरानी बातों को भूलते नहीं हैं। बार बार आपसे आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि खुद का बैलेंस मत खो, किसी तरह का कोई नशा ना करें, किसी तरह की आप मिस्टेक ना करें, किसी तरह का आप किसी से झूठा वादा ना करें, अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल करें, और अपने प्लान को थोड़ा सा फायदा होने के बाद में जो आप सेखी बजा के अपने प्लान शेयर कर देते हैं उसे ना किया करें। आप इसे आपके प्लान चुरा करके लोग बाग तरक्की कर लेते हैं, और आप बार बार उनके जाल में फंस जाते हैं। ऐसा ना करें, ये आपके लिए वार्निंग आई है। जो लोग आपकी पॉजिटिविटी चुरा करके इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए, आप ऐसे लोगों से बाउंड्री सेट करके रखें। अभी भी ऐसा ही लग रहा है मुझे कि कोई आपको 2 आदमी हैं जो परेशान कर रहे हैं। आपका जो उनके ऊपर अंधा विश्वास है ना, उसका वो फायदा उठा रहे हैं, आपको दिखता नहीं है। तो देखिए, आर्कएंजल माइकल ये कह रहे हैं, अगर आप आर्कएंजल माइकल के कही हुई
वार्निंग का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुद्धि को, उनके दिखाए हुए रास्ते पे आप चलते हैं, तो आपको क्या मिलेगा वो मैं यहाँ बता रही हूँ। और ये नहीं भी मिलेगा अगर आप अपनी मर्जी चलाएंगे तो। ये रहा, बैलेंस की बात यहाँ पे भी थी और बैलेंस की बात यहाँ पे भी है। बैलेंस लेके आइए आप, ठीक है। कोई गुरु जैसा कोई बड़ा आदमी आपके जीवन में है, वो आपको समझाता है, आप समझें। आप किसी नई योजना पे काम करने वाले हैं और आपको उसका फल भी आपको मिलेगा। पैसे को संभाल के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने मन को साफ रखिए, मन को साफ रखिए। आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगर आप उनका कहा मानते हैं तो। हर्मिट की ऊर्जा और गुरु की ऊर्जा एक ही है। हेरोफेंट और हर्मिट दोनों की एक जैसी एनर्जी है। डेथ, ये आप देख लो, ब्लैक एंड व्हाइट, और यहाँ पे बैलेंस नहीं है। अगर आप बैलेंस करेंगे, खुद को संभालेंगे, तो आपकी न्यू बिगिनिंग होगी और आपको उजाला दिखाई देगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। और आपको आर्कएंजल माइकल लाल ड्रेस में यहाँ बैठे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको हर तरह का बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो आपका बॉडी का हो, चाहे आपकी माइंड का हो, चाहे आपकी अबंडेंस का हो, चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे आपके पारिवारिक रिश्ते हो, चाहे आपके मार्केटिंग के रिश्ते हो। बस रास्ता सही चुनना है आपको। जब तक आप गलत लोगों को मना नहीं करेंगे कि आप बस अपनी आंखें नहीं खोलेंगे कि मेरा किस में फायदा किसका नुकसान, आप इन लोगों के चक्कर में पड़े ही रहेंगे, अपना और इनका बोझा उठाते ही रहेंगे, तो बैलेंस तो खो ही जाएगा ना। ये 8-8 का पोर्टल आपके सामने बहुत से लोगों के नकाब उतारने वाला है। 4 दिन मैंने इसी एनर्जी के ऊपर काम किया है। जहाँ बारिशें हो रही थी वहाँ बारिशें बंद हो गई, जहाँ तूफान आ रहे थे वहाँ तूफान बंद हो गए। किस लिए? और तबाही के लिए, और तबाही के लिए। क्यों? ना तो लोगों ने परमात्मा का दिया हुआ जो फल है, उनकी जो सक्सेस है, या जो उनके रात दिन जो सांस चल रही है, जो वो दोनों टाइम का खाना खा रहे हैं, उसका किसी ने भी भगवान को धन्यवाद नहीं किया। गलती पे गलती कर ही जा रहे हैं, सुधार का तो कुछ काम ही नहीं है। तो क्या होगा जब आप किसी की बात तक बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो भगवान आपकी गलतियां कहाँ तक माफ करेगा। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि अभी भी आप सुधर जाओ, नहीं तो फिर होगा पनिशमेंट। सब आपके ऊपर है। क्या आपको हाथ में सक्सेस चाहिए या आपको इसी एनर्जी में रहना है? आपकी मर्जी है। ये गति हो जाएगी ना, आपके हाथ पैर रहेंगे, ये तोड़ देंगे। आपके दोस्त लोग है ना, आपके हाथ पैर तोड़ देंगे जब आप इनको खिलाना चटाना बंद कर देंगे। तो मारामारी होगी, दुश्मनी होगी, क्योंकि वो तो आज तक आपकी एनर्जी पे ही जी रहे थे ना। आप खिला रहे थे, आप उनको अच्छे लग रहे थे, आपको वो अच्छे लग रहे थे। आपको लगता था कि यही मेरे से मीठा बोलते हैं, यही मेरे सच्चे दोस्त हैं, सच्चे रिश्ते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि किसी लड़के के ही संबंध हो, लड़की के भी हो सकते हैं, गलत रिश्ते भी हो सकते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? ये रहा, ये रहा, द एम्परर, एरोफेंट एंड हर्मिट, जो आपको प्रूफ के साथ में दिखा रहा है, समझा रहा है। चाहे तो वो आपकी आंखों के सामने कोई बुजुर्ग आदमी हो, या आपके गुरुजी हो, या कोई गुरु जैसा आदमी हो, तो आप उसकी बात को समझने की कोशिश कीजिए।
ये आपकी अंतरात्मा की भी आवाज हो सकती है, जो आपको कह रही है कि खुद को बचा, खुद को संभाल। तो अपने अंतर मन की आवाज सुनिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ। देखते हैं कि नंबर 2 वालों को आर्कएंजल माइकल क्या कहना चाहते हैं, प्यार से क्या समझाना चाहते हैं। तो आप लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। ये रहा फाइल 2, मैं इसे ओपन कर रही हूँ। ये रहा, देखो मैंने आपको बोला ना, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को दुखी देखना नहीं चाहता। इसी के लिए यूनिवर्स इसको ऑफर कर रही है एक चांस और किस लिए? क्योंकि अभी ये जवान है, अभी इसके शरीर में जान है। अगर ये सुधरना चाहे तो सुधर सकता है। भगवान से इसने एक चांस मांगा, उम्मीद मांगी, मदद मांगी, ऊपर वाला दे रहा है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करता है वो इसके ऊपर है। बहुत से लड़के बच्चे लोग बोलते हैं, अरे यार मुझे एक मौका मिल जाता ना तो मैं एक काम कर लेता, अरे कोई मेरी मदद कर देता ना तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। तो भाई करो, मिल रही है मदद आपको, आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं। पढ़ना है पढ़ो, काम करना है करो, स्टडी के लिए कहीं बाहर जाना है तो जाओ, कोई कोर्स करना है तो करो, कुछ भी कैरियर आपका, जिसकी वजह से आप समाज में नाम कमाओ, पैसा कमाओ, रुतबा कमाओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं आर्कएंजल माइकल विद वार्निंग आपसे क्या कहना चाहते हैं। बताइए फाइल 2 वाले को आप क्या कहना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज, आर्कएंजल माइकल आप क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। ये 2 रास्ते पे खड़ा है, ये आदमी समझ नहीं पा रहा है। यहाँ पे भी यही बात है, ये कंफ्यूजन में बैठा है। यहाँ पे मुंह नीचे है, हाथ भी ब्लॉक है, पैर भी ब्लॉक है, दिमाग भी ब्लॉक है, लेकिन भगवान दिखा रहे हैं उसे। अब बताओ कोई अपनी आंख बंद कर लेगा तो कैसे होगा। मौका मिल रहा है भाई, आंख खोलो, माता जी की कृपा है आपके ऊपर। निराश होना बंद करो, इंट्यूशन से काम लो भैया। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो आप। ये रोना धोना बंद करो। भगवान आपको वार्निंग दे रहा है और अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, ठीक है। आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, ऐसे लोगों से बच के रहो। ये तो रहने ही वाले हैं हर क्षेत्र में। ये एक ऐसी प्रजाति है जो धरती आकाश, स्वर्ग नरक, यारी दोस्ती, हर गली हर घर में ऐसे प्राणी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे। लोग दुश्मन होते नहीं, हम बना लेते हैं। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में, ज्यादा भलाई लेने के चक्कर में। लोग दुश्मन होते नहीं, हम लोगों को दुश्मन बना लेते हैं। हद से ज्यादा आंख बंद करके विश्वास करने से, देख लो, हद से ज्यादा विश्वास करने से ये हाल होता है। हद से ज्यादा विश्वास करने से ये हाल होता है आपका। ये भी हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, ये भी हो सकता है कि आपने किसी को पैसे दिए हो, आपने मांगे हो तो उसने आपकी धुलाई कर दी हो। ये भी हो सकता है कि आपको किसी के पैसे देने थे, आपने नहीं दिए तो उसने आपको ठोक दिया हो। वार्निंग आ रही है यहाँ पे। जिसने ले रखा है तो भैया उसका देने की कोशिश करो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी है यहाँ पर दिखाई दे रहा मुझे कि हमेशा दोस्तों की ही बात नहीं होती है, कुछ अपने पेंडिंग कर्मा भी होते हैं। अगर हमने किसी का खाया होगा तो वो हमको चुकाना ही पड़ेगा। अगर आपका किसी के ऊपर चाहिए तो आपको बिना किसी पगार पानी के
बैल के जैसे उसकी चाकरी करके देनी पड़ रही है। हो सकता है कि आपको किसी एक आदमी के लिए ज्यादा काम करना पड़ रहा हो सकता है आपने अगले पिछले जन्म में उसका खाया हो तो आपको देना पड़ रहा हो। आप इसी जन्म में इस कर्मा को फुलफिल कर दें तो अच्छा होगा। आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं, अगर ये बात आपसे रेजोनेट होती है, आपको लगता है कि भी मैं इतना क्यों इस आदमी से डर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं इसको छोड़ पा रहा हूँ, क्यों मेरे सारे रास्ते इसके पास आके बंद हो जाते हैं, तो आप समझ जाओ ये रिश्ता आपका कार्मिक है। ये किसी की शादी के विषय में भी हो सकता है। गलत शादी हो जाती है, गलत रिश्ते में भी फंस जाते हैं तो भी ऐसी हालत होती है। लेकिन अब आप इस गलत रिश्ते से, चाहे आपका शादी का रिश्ता हो, चाहे आपके अफेयर का रिश्ता हो, चाहे आपकी दोस्ती क्यों हो, चाहे आपके रोजी रोजगार का हो, जहाँ फंसे हुए थे अभी आप वहां से निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरज आ गया। जजमेंट का कार्ड आया। इसका मतलब ये है कि अभी आपकी ये साइकिल लमसम खत्म होने वाली है। आपको नई उम्मीद मिलेगी, पैसे की मदद मिलेगी, आपको अपने दिल का बोझ हटता महसूस होगा, क्योंकि आपने इस बात को अब स्वीकार कर लिया है। सारी उम्मीदें पूरी होंगी, आपके सपने पूरे होंगे, अंदर बाहर से प्यार मिलेगा, कुछ उम्मीदें मिलेंगी, हिम्मत भी मिलेगी, और ये है आपकी गाइडेंस। पैसे को आप संभाल कर रखिए। इसी पैसों को कमाने के लिए आप कहीं लंबा भी जा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है, जो आपने यहाँ गलती करी है, आप यहाँ पे ये गलती ना करें। वार्निंग। यहाँ पे फिर 4 ऑफ सॉर्ड है और यहाँ पे भी हमारा हैंगमैन। तो आपको यूनिवर्स से लगातार माफी और ताकत मांगनी पड़ेगी। आपको यूनिवर्स से, आर्कएंजल माइकल से लगातार प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होने वाला है, तो आपको उसके नसीब से कुदरत जजमेंट देगी। वो फल मिल रहा है आपको, ये फल मिल रहा है। किसी के यहाँ बच्चा भी हो सकता है जो अपने साथ में नया नसीब लेके आएगा। ठीक है। इसी एक पाइल 2 के अंदर 4-5 तरह की क्वालिटी निकल करके आई हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आर्कएंजल माइकल के द्वारा कही हुई बातें हैं। आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक यू। अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। किंग ऑफ सॉर्ड। अच्छा, ये वो है किंग ऑफ सॉर्ड। आर्कएंजल माइकल आ गए आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आप ऐसे आदमी हैं जो अपने लिए और दूसरों के लिए भी लड़ने के लिए खड़े रहते हैं, हक के लिए। आपसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है, समझे। आप क्रांतिकारी स्वभाव के हैं, गुस्सेल स्वभाव के हैं, साहसी मतलब साहसी इंसान है आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आप पुलिस में हो सकते हैं, और आप हो सकते हैं फौजी, आप हो सकते हैं नेता टाइप, दबंग टाइप, प्रोटेक्टिव, यंग एज के इंसान। और आपको ये देखना है कि ये आपने तलवार, ये जो आपने एक्शन या कदम उठाए हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उठाए हैं या किसी को नुकसान करने के लिए। इसमें एक बारीक सी वो रहती है दूरी, फासला। इसको आपको समझना पड़ेगा कि आपने ये तलवार जो उठाई है किस लिए उठाई है, इससे आपको क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, आपको सोचना ही पड़ेगा। अगर आपने अपने परिवार के लिए उठाई है तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि आप
आप और आपका परिवार उससे कितना सेफ है। क्या यही आखिरी उपाय था? ये भी आपको सोचना पड़ेगा, इसका अंजाम भी। तो ये जो आपने जो भी कुछ किया अपने परिवार के लिए किया, देखते हैं अभी बाकी का क्या निकल के आता है। आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं आपसे? ये उल्टा आया है तो इसको उल्टा ही लूंगी मैं अपनी जान में कार्डों को सीधा करके लगाती हूँ, लेकिन अगर कोई उल्टा हो जाता है तो मैं उसको सीधा नहीं करती, क्योंकि मेरे को लगता है कि आर्कएंजल माइकल आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और मेरी बाकी के टैरो रीडर से भी यही दरख्वास्त है कि आप अपने कार्डों को रीडिंग करने से पहले चेक कर लिया करें। जो आप रीडिंग करने के टाइम पे ऑन कैमरा सीधा करते हैं तो उससे एनर्जी पलटी हो जाती है। आप बोलेंगे हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, हमारे तो सब्सक्राइबर ज्यादा हैं। देखो, यूनिवर्स से बार बार इस तरह से नहीं खिलवाड़ करना चाहिए। कार्डों को सीधा अपने बॉक्स में लगा करके रखें। तो ये पाइल 3 वाले हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा ग्रह नक्षत्र का प्रॉब्लम चल रहा है। इनका जो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इफेक्टेड है। 8-8 का पोर्टल है ना, इनको अपना भला ही समझ में नहीं आता कि मैं कहूँ कि चुप रहूं। इनको यही समझ में नहीं आता कि मुझे कहाँ बोलना है। कितनी बार इनकी कही हुई बातें गलत हो जाती हैं, फंस जाते हैं ये अपनी कही हुई बातों में। इनकी मेहनत का फल इन्हें नहीं मिलता। अब इन्होंने सोच लिया है कि मुझे अब जाना है। देखो, ये इसके पीछे लगा हुआ है, यहाँ भी पीछे लगा हुआ है, यहाँ भी पीछे लगा हुआ है। देखो, देख रहा है, इसको पता ही नहीं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे जान के लाले पड़ रहे हो किसी के। हो सकता है आपके मोहल्ले पड़ोस में यार दोस्तों में किसी का झगड़ा हुआ हो, किसी ने कह दिया हो कि भैया हम तो इसे मार ही देंगे। जमीन जायदाद का भी झगड़ा हो सकता है, ये किसी उधारी का भी झगड़ा हो सकता है। संभाल कर हो गई, एनर्जियां शिफ्ट हो रही हैं। ये भी हो सकता है कि आजू बाजू में जो रहने वाले लोग हैं आपसे बहुत चलते हो, या फिर अपने इस स्वभाव की वजह से ही आपने अपने दुश्मन बना लिया हो। संभाल कर हो गई। अगर आपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाया था तो आपको लगता होगा कि लड़ाई झगड़े से परिवार प्रोटेक्ट होता है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाती है। आजकल सबका खून बहुत ज़्यादा गर्म है। लोग बात को सुलझाने के बजाय जाल बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी के लिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने मन में अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा कहें, अच्छा सुने और दूसरे से राम राम करना सीख जाएं। कैसी राम राम? जो दूर से करी जाती है। कैसी राम राम? कि भैया 2 हाथ दूर से बात करो। अब ये आपको देखना है कि आप किसी से कह रहे हैं या कोई आपसे कह रहा है कि भैया दूर से पढ़ना। ठीक है, प्यार से समझा रही हूँ, समझ लो, सुखी रहोगे। जिस दिन आप फालतू लोगों को ना बोलना सीख जाओगे उस दिन सुखी रहोगे। आप बोलोगे हर रीडिंग में ऐसे क्यों निकल करता है? अरे हर दिन वही तो हो रहा है, घर में बाहर में सब जगह ऐसे ही हो रहा है। अगर किसी के हाथ में आपकी नब्ज आ गई तो वो आदमी आपको दबाता ही चला जाएगा। चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे जिठानी हो, चाहे दुरानी हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी रिश्ता हो, ऑफिस वर्क में देख लो, आदमी छोटी मछली बड़ी मछली को खा ही जाती है। ये जब से संसार बना नियम चला आ रहा है। लेकिन हमें संसार में रहते हुए ही अपने को प्रोटेक्ट करना है, खुद को संभालना है। यहाँ पे देखो, ये पैसे के जैसे संभालो अपने को, अपने करेक्टर को, परिवार को संभालो।
दुश्मनी में मत करो। आपका परिवार जो सोल परिवार है, यहाँ पे देखो ये रहा प्यार एंजल, यहाँ पे भी प्यार एंजल, यहाँ पे भी एंजल जैसा ही एनर्जी। आपकी जो फैमिली है वो सोल फैमिली है। इसी के लिए ही आप अपने परिवार को हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसके लिए ही आपका झगड़ा हुआ। ये भी हो सकता है कि भी घर में किसी बच्चे को लेकर के कहीं बाहर बच्चा झगड़ा करके आया, कुछ मिस्टेक करके आया, या आपका बच्चा कहीं मिस्टेक कर आया है, आपके बच्चे से किसी ने मिस्टेक करवा दी, या कोई आपके बच्चे को मिस्टेक में फंसा रहा है, तो आपने ऐसा कदम उठाया हो, समझे? या आपके परिवार में किसी लड़की ने कुछ गलत कदम उठा लिया तो आपने उसकी धुलाई कर दी हो। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये है ना, ये दी लवर्स। जरूरी नहीं लड़की नहीं करेगी, लड़का भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे दोनों है। या आपकी ठुकाई हो गई हो लव अफेयर के चक्कर में, या तो आपने किसी की ठुकाई कर दी या किसी ने आपकी कर दी, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सावधानी से प्लान बनाना है, आपको गलतियां नहीं करनी है। ये देखो, आप मन को साफ करिए, दान पुण्य कीजिए, खैरात बांटिए। आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हैं, आपको खुद तय करना है मुझे क्या करना नहीं करना है। फॉर काइंड शादी तो आपकी हो जाएगी, यहाँ पे भी शादी है, यहाँ पे भी शादी है। आने वाले ठंडी के मौसम में 4 महीने के बाद में आपकी शादी की बात चलेगी। हो भी सकता है कि आप जिसकी वजह से मार खाएं, आपकी शादी उसी से ही हो जाए, लेकिन जब तक आपको बहुत सुधर के रहना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी पैसे कमाने पे और अपने रिश्ते पे। प्लान आप जो बना रहे हैं ठीक है, यहाँ पे भी बच्चा दिखाई दे रहा है, किसी को बच्चा जरूर होगा। यहाँ भी दिख रहा है कि आपको हर तरह का ज्ञान है और हो गए आप एकंठ हो गए आप, या आप कहीं स्टडी के लिए जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप कोई कोचिंग क्लास चलाते हो या आप कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो। आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये रहा क्वीन ऑफ कप। अगर आप लेडीज हैं तो आप अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं किसी से। अगर आप जेंट्स हैं तो भी आप मन से बात कहना नहीं चाह रहे हैं, कि हो सकता है आप जिससे प्यार करते हैं वो फजूल खर्ची करती हो या फजूल खर्चा करता हो हस्बैंड। परेशानी तो दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो पैसे को संभालिए, इज्जत को संभालिए। और यहाँ पे दोनों तरह की एनर्जी है, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। आपके ऊपर स्त्रियों की कृपा है, उनकी इज्जत करें, उनकी देखभाल करें और खुद को संभालें, लोगों की मदद करें, लोगों के साथ मिलके अच्छे लोगों के साथ बैठ के आप काम करें। ओके, थैंक यू। आज की रीडिंग यहीं समाप्त होती है। बाय बाय।